हमने बात की हैज़ और हैव के यूज़ की, साथ में V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ हमने क्या देखा, एक्शन जस्ट फिनिश हुआ है और वहाँ पे हमने यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके, सो इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे हम स्ट्रक्चर? आप तो खुद भी सीख गए होंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म करते हैं। कैसे कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव, और फिर हम कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे थे? V3। सो सब्जेक्ट हैज़ हैव और साथ में V3, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसे सेंटेंस में फ्रेम कैसे किया जाता है। ओके, सो हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये है सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, और कोई भी नाम, आपका भी नाम हो सकता है, और सिंगुलर। यहाँ हम सेकेंड रो में देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से वर्ब की बात कर रहे थे? यही तो है वो, याद है? वो लेटर, और हमारा वो सर्कल वर्ड वो था हैव और हैज़। याद आया? सो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़। और ये V3 फॉर्म हमने V1, V2, V3, V4 और V5 सारे फॉर्म्स को देखा। वहाँ से हम सिर्फ V3 को निकालेंगे, किस चीज़ के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करने के लिए। सो हम देख रहे हैं इसका सारा V3 फॉर्म है, और इसको अब हम सेंटेंस में बनाते हैं। आई हैव इटन, वी हैव गॉन, यू कैन टेक एनी ऑफ द वर्ड, दे हैव प्लेड, plural, like you can say the children have taken books, taken the football, everything. He has eaten, she has opened, it has sung. नाम means किसी का भी नाम, like राम और श्याम, हैज़ प्लेड। कोई भी सिंगुलर वर्ड हम ले लेते हैं, अ मैन हैज़ गॉन। सो हमने इस तरह से देखा कि हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं, सेंटेंस को फ्रेम कैसे करते हैं। याद रखना है आई, वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। साथ में दूसरा फॉर्म हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, और इसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा? हैज़, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्प करेगा सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। साथ में ये सारे V3 यानी जो यूज़ होगा वर्ब वो होगा V3। सो हमने देखा बच्चों कि कैसे सब्जेक्ट, हैज़, हैव और V3 तीनों मिलकर एक टेंस क्रिएट करते हैं, और उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस अलाउ टू टेक समथिंग फ्रॉम द पास्ट एंड ब्रिंग इट इनटू प्रेजेंट। पास्ट में होने वाली चीज़ों को प्रेजेंट में भी फील कराता है ये टेंस। कैसे फील करेंगे हम? सपोज कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना घटती है, तो हम लोग उस घटने को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखते हैं एक एक्सीडेंट है, एक घटना घटी है, और उसको आप एक सेंटेंस में फ्रेम कैसे करते हैं, मीन्स हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस। एक पिक्चर अभी आपको दिखाई जाएगी, उस पिक्चर से आप बताइए मुझे कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और याद रखेंगे आपका जो फॉर्मेट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो स्टार्ट करते हैं उसको, और आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम मैं देती हूँ, जिसमें आप उसको, उस पिक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए कि वहाँ पे हुआ क्या है। 2 बस आपस में टकराई हैं और एक एक्सीडेंट हुआ। सो आपको सिखाएंगे हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस। क्या करना है? पास्ट के इवेंट को लेना है और उसे फिर प्रेजेंट से कनेक्ट करना। याद है ना,
कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, यही तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का काम है बच्चों। हाउ टू डिस्क्राइब एन एक्सीडेंट, सेंटेंस फ्रेमिंग सीख रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान किस बात का रखेंगे, ध्यान रखेंगे यूज ऑफ हैज और हैव और साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेट्स बिगिन। अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट हैज जस्ट टेकन प्लेस नियर माई हाउस। हमने यूज किया है हैज, हमने यूज किया है टेकन, और आपको याद आया वो मैजिकल जस्ट। सो ये जस्ट, अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट हैज जस्ट टेकन प्लेस नियर माई हाउस। टू बसेज हैव कोलाइडेड विद ईच अदर। टू बसेज यानी हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, प्लूरल के साथ हमने क्या लगा दिया है, हैव। याद आया आपको वो स्ट्रक्चर जहां हमने आपको बताया था कि प्लूरल के साथ हैव लगेगा। सो टू बसेज हैव कोलाइडेड with each other. One bus has overturned. One bus has overturned. That is singular verb. One bus has overturned. The other has struck against an electric pole. एक दूसरी बस है जो इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई है या मे बी उसके ऑपोजिट में है। The police has already arrived on the स्पॉट, और पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। हमने बताया था आपको इसकी पहचान, चुका है, चुकी है। सो पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी, कहाँ पहुंची है, ऑन द स्पॉट, यानी जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है। मेनी पैसेंजर्स, मेनी पैसेंजर्स फिर से प्लूरल आ रहा है। मेनी पैसेंजर्स हैव रिसीव्ड इंजरीज। बहुत सारे पैसेंजर्स इंज्योर्ड हो गए हैं, उन घायल हो गए हैं। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये पास्ट इवेंट है लेकिन इसे हम, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। सो हाउ डिड यू एंजॉय दैट एक्टिविटी? नाउ you can easily create your own sentences by seeing some images also. Right now you have seen some pictures and create sentences. Very good. Let's move on with the rules of present perfect tense. Simple present tense. Let's see rules of present perfect tense. Present perfect tense is used to refer to a connection of present with the past event. It refers to show an action started in the past and completed at present. It is referred to express an action that has just ended. Present perfect tense is used to express past actions when time is not given. Present perfect tense is used to express an action begins in past and is still continuing at present.